बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का एक अशरा ख़त्म हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम सोच रहे थे कि अभी रमज़ान शुरू होगा और देखिए रमज़ान शुरू होके ख़त्म होने पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारी इबादतें क़बूल करे, हमारे रोज़े क़बूल करे। तो आज रमज़ान का 15वां दिन है और ये मैं ज़ोहर के बाद का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को पिक कर ली थी। मैं बच्चों को पिक करने से पहले ही ज़ोहर पढ़ लेती हूँ। मैं सोची कि क्योंकि इतना 2-3 दिन हो गए और तलन इतना ज़्यादा हो रहा कि ना पूरा चूल्हा इतना गंदा हो गया। स्टोव तो स्पेशली ख़राब हो जाता, वो तेल के छींटे, दीवारों पे तेल के छींटे, तो वो क्लीनिंग तो मस्ट रहती। डेली तो मेरे से हो नहीं सकता, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि हफ़्ते में 2-3 बार तो कर लूँ। और साथ में वैक्यूम भी करना था, वैक्यूम भी डीप वैक्यूम हुआ नहीं, हम ऐसे ही ऊपर ऊपर से ही वैक्यूम कर ले रहे थे। और उसका कॉर्डलेस वैक्यूम का चार्जिंग भी नहीं हुआ था, तो मैं ये वैक्यूम अपने दूसरे वाले जो स्पेयर वैक्यूम रहता ना उससे मैं कर रही हूँ। फ्लोर पे भी कर ले रही हूँ क्योंकि वो अलग अलग झाड़ू और वैक्यूम क्या करूँ, इसलिए मैं साथ ही कर ले रही हूँ। हमदान सो रहे थे, मैं बोली यही मौका है, जल्दी से क्लीनिंग कर लो। बच्चे भी मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल से आने के बाद स्पेशली हुमायूं को बहुत रहता है कि मम्मी मैं आपकी हेल्प करूँ। तो फ्रूट्स घर में सारे ख़त्म हो गए थे। मैं बोली चलो फ्रूट्स लेने और थोड़ी बहुत तरकारी लेना था, तो वो भी मैं लेने के लिए कोल्स चली गई। कोल्स हमारे घर से नज़दीक है, तो वहाँ पे कोल्स में सारे फ्रूट्स आजकल रमज़ान है, इसलिए कोल्स में स्पेशली ना रमज़ान का काफ़ी एहतमाम करते हैं ये लोग। तो फ्रूट्स कटे कटाए रखे हुए रहते क्योंकि मालूम है कि रमज़ान में फ्रूट ज़्यादा खाते, तो इसलिए पूरे कटे कटाए फ्रूट्स रखे हुए थे। अगर मैं ये एक उठा भी लूँ ना, फिर नेक्स्ट डे के लिए प्रॉब्लम होती, तो हम लोग बोले कि पूरा यहाँ पे वेजिटेबल्स भी इतने लिमिटेड रहते हैं, बंदा ले तो ले क्या। यहाँ पे जैसे हम लोग इंडिया में खाते तरकारी वगैरह, यहाँ पे ऐसी कुछ नहीं मिलती। सिर्फ यहाँ पे वो बीन्स मिलती, जो क्या बोलते हैं उसको, बिनस बोलते हैं, बिनस मिलती, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलती। जितने भी तरकारी हम लोग लेते हैं, मतलब जो फ्रोज़न आइटम्स में हमारे जो इंडियन वाली तरकारी होती है, वो सारा कुछ इंडियन। ये सारा ड्राई फ्रूट का सेक्शन है। यहाँ पे वेट करो और वेट मशीन पे आप वेट करके उसके अंदर से स्टिकर निकलता, वो आप स्टिक कर लो और वहाँ जाके जो काउंटर होता है वहाँ पे स्कैन कर लो। तो बहरहाल हम लोग सारा कुछ ख़रीदे और ख़रीद के फिर वापस घर गए। आजकल मैं ना जो वेट लॉस जर्नी है, और काफ़ी आजकल अवेयरनेस इतनी हो चुकी है अपने हेल्थ को लेके, तो मैं भाभी बोले थे, सिमी भाभी हमारे, उन्होंने बोले थे कि है ना तुम हल्दी का पानी पिया करो, नहार पेट काफ़ी मुफीद है, उससे वेट लॉस भी होता और आपका लिवर फैट जो भी है वो भी होता है। क्योंकि अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत मेरा लिवर फैट ज़्यादा दिख गया था। लिवर फैट बहुत ही बुरी चीज़ है, जितना हो सके उसको रिवर्स करने की कोशिश करना, और इसीलिए मैं सोची कि हल्दी के पानी से स्टार्ट करूं। थोड़े हल्दी के पानी में तो एक जिंजर और एक सिनेमन स्टिक और 3-4 काली मिर्ची के वो जो सीड्स होते वो डाल के उसको उबाल के पी लेती हूँ। मैं ये पूरा ड्राई करने के लिए रखी, इतना चिकट था ना ये हल्दी, ब्रोकश करने के बाद पूरी हाथ पे हल्दी चिपकी हुई थी। इवन सोप से धोने के बाद भी 2-3 दिन तक तो चिपकी हुई थी हल्दी। फिर अब थोड़ा वेदर थोड़ा चेंज हुआ, तो मैं बोली कि चलो मरक बना लेंगे। तो ये 1 महीना पहले की क्लिप है। इंडिया से हमारे सास भेजे सारा कुछ, ईद के कपड़े वगैरह ये नंद भेजे थे। खानदान के पास तो इतने कपड़े हो गए ना माशाल्लाह से कि अब लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने सारे कुर्ते, इतने सारे सूट्स हो गए। तो बहरहाल फिर मैं सोची कि देखो मरक से तो कुछ होना नहीं है, मरक तो यूँ पे ख़त्म हो जाएगा और फिर सहरी का भी लिए मेरे को परेशान होना पड़ेगा। तो मैं बोली कि चलो खट्टी दाल और चिकन 65 बना लेंगे। बच्चे दाल बनती तो 65 के पीछे पड़े होते। तो मैं ये मसूर की दाल में, कुछ लोग तुअर की दाल में बनाते, मैं मसूर की दाल में बनाती हूँ खट्टी दाल। तो हमारे सास तुअर की दाल में बना रहे थे, जब उन्होंने यहाँ थे तो हम तुअर दाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, मगर हाजी साहब को इतनी पसंद नहीं आती और बच्चों को भी थोड़ी वियर्ड लगती क्योंकि हम लोग शुरू से कभी खाए नहीं। तो उसी के अंदर बस मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा टमाटर डाल के मैं छोड़ दी उसको उबालने। और साथ में लोग कुकर में उबालते, मैं बोलती हूँ पत्थर थोड़ी है भाई, कुकर में उबालने की क्या ज़रूरत है, यूँ पे मसूर की दाल गल जाती।
तो फिर उसके बाद ये 65 के लिए मैं बस चिकन काटी, उसके अंदर हल्दी, मिर्ची, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और एक अंडा। 1 किलो में 1 अंडा काफ़ी होता, 1 अंडा और थोड़ा सा फूड कलर डाल के मैं उसको मैरिनेट करने रख दी। और फिर मैं बोली कि चलो इमली जब भीग गई तो साथ में इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँ। पहले ये चिकन, क्योंकि चिकन को फ्राई होने बहुत टाइम लग जाता है, इसको मैं ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, ज़्यादा धीमी आंच पे नहीं। जब तेज़ आंच पे बनाते तो चिकन जल जाती और अंदर से कच्ची होती, और अगर धीमी आंच पे बनाए तो फिर पूरी जितनी भी कोटिंग है वो खुल जाती चिकन की, इसलिए मीडियम आंच पे बनाना पड़ता। 2 चूल्हे थे तो मैं बोली कि दोनों का इस्तेमाल करो भाई और जल्दी जल्दी काम करके फ़िनिश हो, क्योंकि इफ़्तार होने ही वाला था। हम लोग बस फ्रूट और खजूर से इफ़्तार खोल लिए थे। और ये इमली का मैं जब पल्प डाल दी तो मतलब कि आधी से ज़्यादा दाल ख़त्म हो गई। और साथ में फिर ये चिकन जब हो गया तो इसके अंदर गार्लिक काफ़ी मस्ट है। ये सोया सॉस, ऑयस्टर, मैं इसी के अंदर ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, ग्रीन सॉस सारा मैं योगर्ट में ही डाल के उसको मिक्स कर देती हूँ, ताकि जब डालना होता है तो मेरे को अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए बस मैं उसी का बघार लगा दी चिकन 65 में। लहसुन, हरी मिर्ची और करी लीव्स फ्रेश हो तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। और साथ में फिर मैं बोली कि दाल का भी बघार लगा दो। करी लीव्स कुछ लोग दाल के अंदर डाल के पका लेते, मगर मैं बोली कि नहीं, इसको अलग से ही बघार लगाएंगे। और फिर जब मैं बोली कि अब 65 बनी तो हम हुमायूं को होता है कि मेरे को मम्मी रोटी खाना है, तो मैं हुमायूं के लिए रोटी डाल दी। और फिर हम खजूर से रोज़ा खोले और साथ ही साथ नमाज़ पढ़ के हम खाना खा लिए थे। और उसके बाद लास्ट सोने से पहले हमदान को मेरे को नहलाना होता है, क्योंकि उनकी अच्छी नींद होती है। आजकल उनकी शरारत भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। चलिए जी, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।